वालेकुमुस्सलाम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। नमर, ये दरवाज़ा खोलें। आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? देखें, अगर ये मजाक है ना तो बहुत बर इमजाक है। जल्दी से दरवाज़ा खोलें, मुझे बाहर आना है। यहाँ पर मीर अदम घट रहा है। मैं हवास बाख्ता होकर इस अंधेरे में डूबे हुए कमरे का दरवाज़ा खटखटाए जा रही थी, रोते हुए पूरी कुव्वत से दरवाजे पर दस्तक देकर नमर उको बुला रही थी, मगर मुझे बाहर से सिवाय कहकाओं के ओर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। नमर अब कहने लगी कि जब तक तुम मेरा मकसद पूरा नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें इस कमरे से नहीं निकालूंगी। बेहतर है कि खामोशी से जो मैं कह रही हूं वो करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बेयकीनी से अपनी बहन को दरवाजे की दराड़ से देख रही थी। किस कदर सफाकीत इसके चेहरे से झलक रही थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा भी कर सकती है। मैं इस वक्त को लेकर पछताने लगी जब मैंने यहाँ आने का फैसला किया था। अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बहन सच सच में मुझसे ये सब कुछ करवाना चाहती है। मैंने बड़ी मंत वाले अंदाज में कहना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, हम इसका कोई और हल भी निकाल सकते हैं। मगर मेरी बहन तो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। अभी मैं उसी सोच में लगी थी कि किसी तरह दरवाज़ा खिले और मैं बाहर जाऊं कि तभी दरवाजे की जानिब मुझे कदम बढ़ने की आवाज़ आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भारी भर कम कदमों से आ रहा हो। मेरे तो कानों की लो तक सर्ख हो चुकी थी। जब दरवाज़ा खुला और अंदर मेरा बहनोई दाखिल हो गया, बहनोई को देखकर तो मैं कई कदम पीछे हटती थी। उनके आगे हाथ जोड़कर रोने लगी कि खुदारा मेरे साथ कुछ मुत कीजिएगा। मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन उसके बाद जो कुछ हो, अमीरी रूह तक लर्ज़ चुकी थी। मुझे न सिर्फ खुद से बल्कि अपनी बहन से भी घन आने लगी कि मैं ऐसी बहन को अपना हमदर्द समझती रही। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सगी बहन मेरे साथ इस कदर घिनौना खेल भी खेल सकती है। मेरा और मेरी बहन का रिश्ता बड़ा ही प्यार मोहब्बत वाला था। हम एक दूसरे पर जान छलकती थीं। यही वजह थी कि इसकी शादी के बाद मेरा उसके बगैर एक पल को भी जी नहीं लगता था। कुछ तो इसकी शादी भी दूर दराज इलाके में हुई थी, जिसका सफ़र हमारे गांव से 4 घंटे की मसाफत पर तय था। मैंने ज़िद करके ही अपनी माँ बाप से कहा था कि मुझे नमर के पास जाना है। मैं उसके बगैर मज़ीद नहीं रह सकती। एक तो मेरा कोई और बहन भाई भी नहीं था जो मेरा वक्त गुजर जाता। बचपन से लेकर अब तक मैं अपने माँ बाप के बाद अपनी बहन से ही सबसे ज्यादा मानूस थी। फिर उसका अचानक इतने दूर चले जाना और फिर महीनों महीनों तक यहाँ पर चक्कर न लगाना मुझे उदास किए हुए था। मेरे माँ बाप मुझे समझाने लगे कि वो उसका ससुराल है, रोज रोज वहां पर जाना अच्छी बात नहीं। उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे, फिर उसका शौहर कहीं बरा ही न मान जाए। मगर अगले पल में अपने माँ बाप को टोक कर कहने लगी कि नम्रा के ससुराल में है ही कौन सिवाय उसके शौहर के। न ही सर पर नंद या सास ससुर का साया है, न ही दीवरजेठ का झंझट है। रही बात नम्रा आपी के शौहर की, तो वो तो हैं ही बड़े मासूम से, उन्होंने भला कहा। प्यारे दोस्तों, अगर आप ये कहानी मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।